अलका जैन दिल्ली से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति आखिरी में बहुत समझाने पर भी कोई संयम नहीं ले रहा है और सारे दिन आर्त ध्यान में लगा है, उस जीव को इस बात का एहसास हो रहा है ये सब गलत है, तो महाराज जी जिज्ञासा ये है कि अंत समय का उनके परिणाम पलट सकते हैं? यह कभी कभी क्या है, व्यक्ति का उपादान निमित्तों से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो निमित्त की उपेक्षा नहीं कर पाता, और निमित्त कभी कभी उपादान पर इतना हावी हो जाता है कि उपादान उन निमित्तों के से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। सारी कमी उपादान की होती। उपादान जब कमजोर पड़ता है तो निमित्त हावी हो जाता है, और निमित्त एक बार हावी हो जाए तो फिर उपादान को उससे पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। जैसे एक स्मोकिंग वाला स्मोकिंग करता है, शुरू तो कर देता है लेकिन छोड़ने में पसीना आ जाता है। शुरू तो कब हो गया शुरू पता ही नहीं चला, एक झटके में शुरू होता है व्यसन, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो उसको पसीना आ जाता है। शराबी 1 मिनट में शराब शुरू कर देता है, गुटखा वाला 1 मिनट में गुटखा शुरू कर देता है लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तो उसको कितनी मेहनत कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि वो निमित्त हावी हो गया। इसी प्रकार जो हमारे इंद्रिय और प्राणी संयम हैं, ये असंयम की तरफ से इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि वो छोड़ने को तड़पते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन निमित्त जो है वह छोड़ने नहीं देता। दूसरा, कभी कभी अतीत में बांधा हुआ कर्म इस प्रकार के उपादान को निमित्तों में उलझा देता है, तो वह कर्म जान रहा है कि यह गलत है, फिर भी वो नहीं छोड़ पाता। यदि वह स्थिति में पहुंच गया है कि वह अनुभव में आ गया कि ये गलत है, तो फिर धीरे धीरे निमित्त थक जाएगा। निमित्त की ज्यादा दौड़ नहीं होती, निमित्त ज्यादा पीछे नहीं दौड़ सकता, निमित्त की गति तेज नहीं होती। उपादान की गति को यदि हम बढ़ा दें तो निमित्त इतने पीछे नहीं दौड़ पाएगा कि वो उपादान को प्राप्त कर ले। साधु लोग यही तो करते हैं, अपने उपादान को दूसरे रास्ते पर ले जाकर के इतनी दूर ले जाते जहां निमित्त पहुंच ही नहीं पाता। जैसे नेमिनाथ भगवान इतने दूर पहुंच गए 5 मिनटों पर, वहां अब ही जाना मुश्किल है जहां सीढ़ियां हैं। जब नेमिनाथ के समय 5 मिनटों कैसे होगी? पारसनाथ के समय पारसनाथ टोक कैसे होगी? कैसे बोल गए? तो निमित्तों से इतने दूर चले गए, अब निमित्त उनका पीछा भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार अपने उपादान को एक फीलिंग होना चाहिए कि मैंने जो किया है वो गलत है, जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, और इसको अनुभव में ला करके जैसे मौका मिले वह तुरंत उन निमित्तों से दूर हट जाए जिन निमित्तों से उसके असंयम के परिणाम होते हैं, तो वह बच सकता है। कबीरदास ने लिखा कि हे कबीर, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, गला काटने वालों के बीच में तेरी झोपड़ी है, तो कितनी दया करेगा, चारों तरफ से त्राही माँ आएगी। तो हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाकर के
हम अपने उपादान की विजय प्राप्त कर सकते हैं और निमित्त को पराजित कर सकते हैं।